सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज के नए टॉपिक है यूज़ ऑफ नो हाउ टू और नोज हाउ टू। चलिए आज मैं बात करता हूं कि कैसे नो हाउ टू और नोज हाउ टू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे नो हाउ टू लगाएं या नोज हाउ टू लगाएं। साथ ही साथ बच्चे कभी कभी आते कि अंग्रेजी कम लगा के बोलते हैं, जो कि गलत है। चलिए मैं बता देता हूँ, पहचान बता देता हूँ हिंदी में पहले। जिन हिंदी वाक्यों में आता है, आती है, आते हैं या जानता है, जानती है या जानते हैं शब्द आए और उससे पहले ना, नी, ने वाली दूसरी वर्ब आए, तो हम उस वाक्य में सिंगुलर नाउन के साथ नोज हाउ टू, प्लुरल नाउन के साथ नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी आपको ये देखना है, लास्ट में आता है, आती हिंदी में बोलते हैं लोग, उससे पहले नानी ने वाली वर्ब जरूर आएगी इस तरह के वाक्य में। तो आप समझ जाना कि उस वाक्य में एक वचन के साथ नोज हाउ टू और बहुवचन के साथ नो हाउ टू का प्रयोग होना ही है। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद एक वचन होने पर नोज हाउ टू लगाइए, बहुवचन होने पर नो हाउ टू लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी दे रखा है लगा दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुझे हिंदी पढ़नी आती है, तो मुझे हिंदी पढ़नी आती है, मुझे की अंग्रेजी आई सब्जेक्ट के रूप में आ गई। मुझे जैसा आपको पता है कि बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ नो हाउ टू लग गया। अब आती से पहले देखिए जो मैंने बात बताई है, ना, नी, ने शब्द वो यहाँ पर है, यानी पढ़नी। तो आता, आती से पहले यदि नानी ने वाली शब्द आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको नो हाउ टू लगाना है। ठीक है। लेकिन इस आने का मतलब जो है वो वाला आना नहीं, इसका मतलब है जानने से। इस वाले आने का मतलब आने से नहीं होता है कि आता, आती का मतलब जो है इसका मतलब जानने से होता है। तो मुझे हिंदी पढ़नी आती है मतलब मैं हिंदी पढ़ना जानता हूँ। तो आई नो सबसे पहले, फिर हाउ टू, फिर पढ़ने की रही रीड और लास्ट में हिंदी। यानी आई नो हाउ टू रीड हिंदी, मुझे हिंदी पढ़नी आती है। इसके अलावा मैं बहुत, जैसे मुझे बात करनी आती है, आई नो हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू टॉक। मुझे बोलना आता, आई नो हाउ टू स्पीक। मुझे लोगों से बातें करनी आती, आई नो हाउ टू टॉक टू द पीपल। मुझे अंग्रेजी में बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हजार वाक्य बना लेंगे आप। मुझे चाय बनानी आती है, आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे पत्र लिखना आता, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो हजार वाक्य आप बना सकते हैं। साथ ही अब देख लीजिए बहुवचन के साथ, यानी राम को अखबार पढ़ना आता है, तो सबसे पहले राम एक वचन है, उसके बाद में एक वचन के साथ नोज लगा दिया हमने, राम नोज हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। तो एक वचन के साथ आपको क्या करना है, एक वचन के साथ आपको नोज हाउ टू, बहुवचन के साथ नो हाउ टू। और ये आता, आदि का मतलब होता है जानने से। जैसे मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर दोनों का मतलब आप हिंदी में चाहे आते से बोले चाहे जानते से बोले, अंग्रेजी आपको ऐसे ही बोलनी है। तो मुझे कार चलानी आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी आती है। तो इस तरीके से हजार वाक्य बन जाएंगे। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप और बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आप इस पर। तो देख लीजिए, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उसे इतिहास पढ़ाना आता है। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, उसे इतिहास पढ़ाना आता है मतलब उसे इतिहास, यानी वह इतिहास पढ़ाना जानता है। मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, चाहे वह इतिहास पढ़ाना जानता है, वह इतिहास पढ़ाना
जानता है। तो चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे मैं ऐसे लिख दूं, बात वही है, अंग्रेजी एक ही बननी है इसकी। यानी उसे इतिहास पढ़ाना आता है या वह इतिहास पढ़ाना जानता है, तो बात एक ही है। सबसे पहले आपको क्या करना, उसे की अंग्रेजी या ही की अंग्रेजी ही, उसे या वह की अंग्रेजी ही लगानी है। उसके बाद आपको एक वचन के साथ नोज हाउ टू का प्रयोग करना है। नोज हाउ टू का प्रयोग कर दिया आपने, उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। तो जानता से पहले देखिए कि आप पढ़ाना, नानी ने आ गया, तो आपको क्या करना, टीच, क्या पढ़ाना, इतिहास। इतिहास को क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो ही नोज हाउ टू टीच हिस्ट्री, यानी उसे हिस्ट्री पढ़ानी आती है, अर्थात वो हिस्ट्री पढ़ानी जानता है। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। और देखिए, मेरी बहन को हिंदी लिखनी, मेरी बहन को हिंदी लिखनी आती है। कहने का मतलब क्या है, मेरी बहन हिंदी लिखनी जानती है, इसका मतलब यही तो है। मेरी बहन को हिंदी लिखनी आती है, मतलब मेरी बहन हिंदी लिखनी जानती है। मेरी क्या आएगी, माई, बहन को आएगी सिस्टर, जैसे कि आप जानते हैं, माई सिस्टर। उसके बाद मेरी बहन एक हुई तो नोज, उसके बाद में हाउ टू लगा देना है, नोज हाउ टू लग गया। लिखने की होगी राइट, और हिंदी की हिंदी लिख देंगे आप। इस तरीके से आप बना देंगे, माई सिस्टर नोज हाउ टू राइट हिंदी, यानी माई सिस्टर नोज हाउ टू राइट हिंदी, यानी मेरे बहन को हिंदी लिखनी आती है। यानी एक वचन के साथ नोज हाउ टू लगा देना है, ठीक है। तो बहुत सारे वाक्य, मुझे पथ लिखना आता है, मुझे दौड़ना आता है, उसे दौड़ना आता है, उसे दौड़ना आता है। ही नोज हाउ टू रन, उसे उसे उर्दू में बात करनी आती है। सी नोज हाउ टू टॉक इन उर्दू, उसे संस्कृत लिखनी आती है। सी नोज हाउ टू राइट संस्कृत, उसे अनुवाद करना आता है। तो सी नोज हाउ टू ट्रांसलेट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। स्पीकिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कोई बात लिखी हुई है तो उसको समझने में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें इंग्लिश के। और आप बिल्कुल, और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी ऑडियो के वीडियो के उसमें दे दिया है, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम है कि या कोई किसी अन्य चैप्टर पे जो है वीडियो बनाना, या कोई टॉपिक मेरे को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मान ली बोले सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना के भेज सकता हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अभी नेगेटिव में इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सिंगुलर में आप देख लिए, बहुवचन में देख लीजिए, प्लूरल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख दो, तुम्हें तुम्हें हिंदी पढ़ानी आती है। तो तुम्हें हिंदी पढ़ानी आती है, तो सबसे पहले आपको तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर उसके बाद में नो हाउ टू, उसके बाद में आपको क्या पढ़ाने की लगानी है, टीच, यू नो हाउ टू टीच क्या, हिंदी। हमें खाना बनाना आता है। तो हमें की अंग्रेजी लगाएंगे आपको बी,
उसके बाद में बहुवचन है तो नो हाउ टू बनाने की, कुक क्या बनाना, द फूड, यानी खाने से पहले आप फूड तब लगा सकते हैं जब बना के तैयार कर दिया होगा, लेकिन बना खाते समय आप फूड से पहले यानी मटेरियल नाउन से पहले दानी लगाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और देख लीजिए, उन्हें तैरना आता है, तो उन्हें तैरना आता है, सबसे पहले उन्हें की अंग्रेजी लगानी है दे, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुवचन हुआ, दे नो हाउ टू, दे नो हाउ टू स्विम, दे नो हाउ टू स्विम, यानी उन्हें तैरना आता, यानी वे तैरना जानते हैं। इस तरीके से आप जो है इनको एक वचन में और बहुवचन में अफर्मेटिव में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका, बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। चलिए अब निगेटिव में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। निगेटिव में सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, निगेटिव में सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट, और आगे का जो नियम है आपको एक वचन के साथ डज नॉट लगाना है, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाना है, फिर उसके बाद में आपको नो हाउ टू का प्रयोग करना है। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको रूल ऑफ नेगेटिव का। चलिए, रूल ऑफ नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो आपको डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, उसके बाद में आपको नो हाउ टू, सबके साथ, यानी एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट, उसके बाद नो हाउ टू, प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। यानी सबसे पहले आप एक वचन होगा तो डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाएंगे, नो हाउ टू सबके साथ आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबके साथ आनी है, ऑब्जेक्ट सबसे साथ आना है, कम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे उसे नाचना नहीं आता है, नहीं आता है मतलब वह नाचना नहीं जानता है, इसका मतलब यही है। हिंदी में उसे नाचना नहीं आता है मतलब उसे नाचना नहीं आता, मतलब वह नाचना नहीं जानता है। हिंदी में आप उसे नाचना नहीं आता है ऐसे बोल दीजिए, या वह नाचना नहीं जानता ऐसे बोल दीजिए। अंग्रेजी आपकी ये होगी, उसे की अंग्रेजी आपको एक लगानी है ही, उसके बाद में एक वचन है तो आपको डज नॉट नो हाउ टू, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। इस तरीके से ही डजेंट नो हाउ टू डांस, आप डज नॉट को डजेंट कह सकते हैं, ही डजेंट नो हाउ टू डांस, ऐसे बहुत सरलता से आप इसको बना सकते हैं। यानी उसे नाचना नहीं आता है, अर्थात वह नाचना नहीं जानता है, इस तरीके से। और देख लीजिए, हमें हमें खेलना नहीं आता है, नहीं आता है, तो हमें खेलना नहीं आता है मतलब हम खेलना नहीं जानते हैं। तो हमें की अंग्रेजी भी, उसके बाद में डू नॉट नो हाउ टू, वी डोंट नो हाउ टू, खेलने क्या होगी, प्ले, सेंटेंस बन गया। वी डोंट नो हाउ टू प्ले, यानी हमें खेलना नहीं आता है। और देख लीजिए,
देखिए, मोहन को दूसरों से बात करनी नहीं आती, ये सेंटेंस आपके सामने। मोहन को दूसरों से बात करनी नहीं आती है, इस सेंटेंस को हम बना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोहन एक वचन है, डज नॉट, उसके बाद में नो हाउ टू, बात करने की टॉक, यानी मोहन डजंट नो हाउ टू टॉक टू अदर्स, तो दूसरों से विद अदर्स भी लिख सकते हैं आप, टू अदर्स भी लिख सकते हैं। तो मोहन डज नॉट नो हाउ टू टॉक विद अदर्स, विद अदर्स, यानी मोहन को दूसरों के साथ बात करनी नहीं आती है या दूसरों से बात करनी। मोहन डज नॉट नो हाउ टू टॉक, यानी मोहन डजंट टॉक, शॉर्ट में बोलना चाहते हैं मोहन डजंट नो हाउ टू टॉक विद अदर्स, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, और देख लीजिए, तुम्हें पतंग उड़ानी नहीं आती है, तुम्हें पतंग उड़ानी नहीं आती, अर्थात यानी तुम पतंग उड़ानी नहीं जानते हो। तो सबसे पहले तुम एक अंग्रेजी यू, बहुवचन है डू नॉट, फिर उसके बाद में नो हाउ टू लगा दीजिए, नो हाउ टू, उड़ाने की फ्लाई, यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई, फ्लाई द काइट, यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई द काइट, यानी आपको पतंग उड़ानी नहीं आती, यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई। तो आप बहुत आसानी से सरलता से बना सकते हैं, यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई द काइट। तो यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई द काइट, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत सरलता से, बहुत आसानी से। अफर्मेटिव में, निगेटिव में, एक वचन के साथ डज नॉट लगाना, बहुवचन के साथ डू नॉट नो हाउ टू, एक वचन का डजंट नो हाउ टू, बहुवचन का डू नॉट नो हाउ टू। तो बहुत इस पर वाक्य बना सकते हैं आप। ठीक है, तुमसे बात नहीं करनी आती, तुमसे खेलना नहीं आता, तुमसे दोस्तों के साथ ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हजार तरह के, मुझे खाना बनाने नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है, तुम्हें सफाई करनी नहीं आती, तुम्हें झाड़ू लगानी नहीं आती, तुम्हें बातें करनी नहीं आती, तुम्हें नाचना नहीं आता, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम्हें जो है हिंदी बोलनी नहीं आती, तुम्हें पत्र लिखना नहीं आता, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तुम्हें फ्रेंच बोलनी नहीं आती, तुम्हें टीवी चलाना नहीं आता, हजार तरह के वाक्य यू डोंट नो हाउ टू, यू डोंट नो हाउ टू से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको।